तो मैं 92 से श्रीमद् भागवत कथा करता हूँ, राम कथा, भागवत कथा। लेकिन हमने कभी अपने को वक्ता नहीं माना। हमारे वक्ता तो हनुमान जी हैं, श्रोता महाराज जी हैं। ये दोनों हमारी मंच पर बैठते हैं और इनके पीछे फिर भक्तों का समूह, महाराज जी जिसको बुला लें वो आकर के बैठ जाता है। आपका डिवाइन चैनल जो है और आगे बढ़े, ऐसी हमारी शुभकामनाएं। जय श्री राम, जय बाबा की, जय बाबा जी की। बिल्कुल सच है, बिल्कुल सच है। देखिए, हनुमान चालीसा में एक चौपाई लिखी है, रामचरित सुनबे को रसिया, हनुमान जी के बारे में आया है। और दूसरी चौपाई है, राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। जहाँ भी कथा होती है, चाहे कृष्ण कथा हो, चाहे राम कथा हो, चाहे शिव कथा ही क्यों न हो, क्योंकि हनुमान जी स्वयं रुद्रावतार हैं, स्वयं शंकर जी। डिवाइन चैनल पे आप सभी भक्तों का स्वागत है और आज मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ वृंदावन मथुरा के भागवतोपासक आचार्य श्री ज्ञानेंद्र त्रिपाठी जी महाराज जी से, जो कि श्रीमद् भागवत कथा और राम कथा के वाचक हैं। बहुत ही सुंदर कथा सुनाते हैं और मुझे उनसे उनका आशीर्वाद लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। पिछले दिनों 16 फरवरी से लेकर 22 फरवरी तक श्री 1008 बाबा नीप करोड़ी आश्रम में श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह चल रहा था उनका, और बहुत ही हर्षोल्लास के साथ में भक्तों ने इस कथा का आनंद उठाया। और आज की मुलाकात में इसके पार्ट 1 में इन्होंने मुझे बताया कि इनकी जो कथा होती है उसमें जो वाचक होते हैं, जो कथा सुनाने वाले होते हैं, वो बजरंग बली जी होते हैं और सुनने वाले नीप करोड़ी महाराज जी। आप लगभग 25 सालों से नीप करोड़ी महाराज जी से जुड़े हुए हैं और सिद्धि माँ जी की सेवा में भी रह चुके हैं। और इनका मानना है, अपने अनुभवों के आधार पर इन्होंने हमें बताया कि इनकी जितनी भी कथाएं होती हैं उस मंच पर, उस कथा के मंच पर बजरंग बली जी और श्री नीप करोड़ी महाराज जी जरूर विराजमान रहते हैं। और भी उन्होंने बहुत सुंदर जो ऐसी बातें बताई बजरंग बली जी की कैसे कृपा हो, क्या कमियां रह जाती हैं हमें बजरंग बली जी की या नीप करोड़ी महाराज जी की भक्ति में। तो चलिए चलते हैं और इन्हीं की जुबानी सुनते हैं इनके विचार। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और नीचे बने बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि आगे आने वाली हर वीडियो, हर कोशिश का नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचता रहे। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों तक शेयर करें और लाइक जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं आचार्य श्री ज्ञानेंद्र त्रिपाठी जी महाराज जी से। आचार्य जी, अपने बारे में कुछ बताइए। सबसे पहले तो अपना नाम और फिर हमारे डिवाइन चैनल के माध्यम से भक्तों तक अपने कुछ विचार। वृंदावन में अपना आवास है, हरिनगर कॉलोनी, राजपुर, वृंदावन। और महाराज, मेरा नाम ज्ञानेंद्र त्रिपाठी है। लगभग मैं महाराज जी की सेवा में 20 वर्षों से मैं उन्हें श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा सुनाता हूँ। अपनी जो भी जैसी वाणी है महाराज श्री के चरणों में समर्पित करता रहता हूँ और महाराज की बड़ी अनुग्रह है। देखिए, आपने पूछा भागवत महाराज जी को करने की, तो मैं 92 से श्रीमद् भागवत कथा करता हूँ, राम कथा, भागवत कथा। लेकिन हमने कभी अपने को वक्ता नहीं माना। हमारे वक्ता तो हनुमान जी हैं, श्रोता महाराज जी हैं। ये दोनों हमारी मंच पर बैठते हैं और इनके पीछे फिर भक्तों का समूह, महाराज जी जिसको बुला लें वो आकर के बैठ जाता है। आप तो काफ़ी समय से राम कथा भी सुनाते हैं भक्तों को और बहुत ही सुंदर आप कथा सुनाते हैं। कहते हैं कि जहाँ पे भी प्रभु श्री राम का स्मरण किया जाता है, उनका नाम लिया जाता है,
उनकी कथा होती है, वहाँ पे बजरंग बली जी जरूर किसी न किसी रूप में अवश्य पधारते हैं। इसके बारे में बिल्कुल सच है, बिल्कुल सच है। देखिए, हनुमान चालीसा में एक चौपाई लिखी है, रामचरित सुनबे को रसिया, हनुमान जी के बारे में आया है। और दूसरी चौपाई है, राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। जहाँ भी कथा होती है, चाहे कृष्ण कथा हो, चाहे राम कथा हो, चाहे शिव कथा ही क्यों न हो, क्योंकि हनुमान जी स्वयं रुद्रावतार हैं, स्वयं शंकर जी हैं, और शंकर जी ही हनुमान जी के रूप में अवतरित हुए हैं राम जी की सेवा के लिए। और राम जी और शंकर जी का बड़ा प्रगाढ़ संबंध है। संबंध ऐसा है कि स्वामी सेवक सखा, ये संबंध शंकर जी के और राम जी के हैं बीच में। तो इसलिए वे भगवान शिव अपने इष्ट की सेवा करने के लिए हनुमान के रूप में अवतरित हुए, शंकर स्वयं केसरी नंदन। तो इसलिए हनुमान जी राम जी की सेवा में हैं। और आपको जैसा हमने बताया कि शंकर भगवान तुम पुनि राम राम दिन राती, आपको हम इससे भी प्रत्यक्ष दिखाना चाहेंगे। शंकर जी रात दिन राम जी का नाम जपते हैं और राम जी शंकर जी का नाम जपते हैं। इसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण है, जब भगवान श्री राम ने लंका पर चढ़ाई किया तो समुद्र पर पुल बन रहा था। पुल बनाने के समय प्रभु श्री राम के मन में एक बड़ी सुंदर जिज्ञासा आई कि मैं इस समुद्र के तट पर भगवान शिव की स्थापना करें। तो उन्होंने रामेश्वरम शिवलिंग की स्थापना किया। और जब शंकर जी की स्थापना होती है तो वैदिक परंपरा में उनका नामकरण किया जाता है। तो जो आचार्य ऋषि मुनि स्थापना करा रहे थे तो उन्होंने यजमान बने हुए श्री राम जी से पूछा, बताइए इनका नामकरण क्या हो। तो राम जी ने कहा, देखो जो राम के ईश्वर हैं, रामस्य ईश्वरः, जो राम जी के ईश्वर हैं वो रामेश्वर हैं। आचार्य जी, बहुत से भक्तों के अंदर ये जिज्ञासा है और हमें ईमेल्स भी आते हैं, उनके कमेंट्स भी आते हैं। वो जानना चाहते हैं कि ऐसा कौन सा कोई एक सहज, एक सरल सा उपाय बताइए जिससे बजरंग बली जी शीघ्र प्रसन्न हो जाए। उनका कहना है कि वो लोग निरंतर रेगुलर हनुमान चालीसा का पाठ भी करते हैं, लेकिन कहाँ ऐसी त्रुटि हो जाती है कि उनके कार्य पूरे नहीं होते, बजरंग बली जी प्रसन्न नहीं होते। तो कुछ ऐसा। बिल्कुल, आपका प्रश्न सही है। ऐसा मेरे पास भी बहुत सारे लोगों के जो है कमेंट आते हैं। ये अपनी कमी को हम स्वयं नहीं जान सकते हैं, पहली बात। और कहीं न कहीं कोई कमी जरूर रह जाती है, कोई त्रुटि होती है जिससे दैवी शक्ति का हम देखो प्रत्यक्ष, आज कलयुग का समय है। कलयुग में कोई भी दैवी शक्ति पृथ्वी का संस्पर्श नहीं करती है। वो आएंगे भी, शक्ति तो है, आती हैं, बुलाने पर आती हैं, लेकिन वो पृथ्वी से बहुत ऊंचाई पर रहते हैं। क्योंकि आज के परिवेश में पृथ्वी की जो शक्ति से जो भी दैवी शक्ति यदि स्पर्श कर लिया तो उसका देवत्व तो जो है वो समाप्त हो सकता है। ये कलयुग का जो है, इसका जो लक्षण है, कलिधर्म जिसे कहते हैं। इसलिए और ये जो कमी हमें क्यों नहीं दिखते हैं, हम बहुत प्रयास करते हैं, बहुत साधन करते हैं, लेकिन साधनों को देखिए, पुस्तकीय ज्ञान साधनों को संपन्न नहीं कर सकता है। क्योंकि पुस्तक में मंत्र तो लिख दिया गया कि इस मंत्र को आप जपिए और हनुमान जी प्रसन्न हो जाएंगे, प्रकट हो जाएंगे, लेकिन उसकी विधि नहीं लिखी गई है। विधि। आचार्य जी, आप कुछ ऐसी सहज, जैसी सरल विधि बताइए जो भक्त हमारे से जुड़े हुए हैं, जिनके अंदर ये जिज्ञासा है, ताकि वो उसका विधि का जो है पालन करें, जिससे हनुमान जी प्रसन्न हो। देखो, विधि तो होती है, विधि तो विधान है विधि का, वो तो बनाया हुआ ऋषि मुनियों के द्वारा है। लेकिन सबसे बड़ी जो विधि है अपने अंतरंग भाव की है, मेरा ये मानना है। निष्काम सेवा जी, भाव और सच्चे भाव से। जी, यदि तुम्हारी भावना शुद्ध है, पवित्र है, परोपकार की भावना है यदि अंदर हृदय में, तो दैवी शक्ति जरूर उसे अपनाती है और कृपा करती है। लेकिन कुछ ऐसे
ये वो भाव होते हैं जो हमारे वाणी से निकलते हैं कि हम बहुत बड़ा उपकार करेंगे यदि हमारे पास हनुमान जी आ जाएं, देवी मैया आ जाएं, गणेश जी आ जाएं, हम बहुत उपकार करेंगे। लेकिन अंतरंग भाव में उनके कोई अर्थ सिद्धि है या कोई किसी का अनभला हमको ये सिद्धि मिल जाए तो हम उनको फिर ये कर देंगे वो कर देंगे, क्योंकि आज के परिवेश में द्वैत भावना ज़्यादा है। और द्वैत भावना जब हमारे अंदर होती है, ईर्ष्या को बैठाल करके हम अंदर जब हम किसी भी साधना में लगते हैं तो हमारी परिपक्व साधना नहीं होती है, क्योंकि भगवान ने कहा है कि हमको वही प्राप्त करता है निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। अब चाहे हनुमान जी हो, चाहे शंकर जी हो, चाहे देवी शक्ति हो, चाहे गणेश जी हो, जो भी अपने अपने इष्ट के अनुसार, ये कारण है केवल जो हम उन्हें प्रत्यक्ष नहीं देख सकते हैं। कहने का तात्पर्य हमारा कि अपने पहले भाव को सुंदर करें, और भाव के साथ पहले सबसे ज़्यादा आवश्यक है अपनी भावना को सुंदर करें। जो युवा पीढ़ी है और ख़ासकर जो नए भगत जुड़ रहे हैं जिनके अंदर ये जिज्ञासा है, आप हमारे डिवाइन चैनल के माध्यम से अपने अनुभवों के आधार पर उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो कथा सुनने तो जाते हैं लेकिन उस कथा को अपने अंदर धारण करना भी बहुत ज़रूरी है, और निष्काम सेवा भाव होनी चाहिए, निस्वार्थ सेवा होनी चाहिए, सच्चे भाव होने चाहिए। आप क्या उन लोगों को एक संदेश देना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, जब तक हम सत्संग नहीं करेंगे तब तक हमारे अंदर विवेक की जागृति नहीं होगी। बुद्धि तो होती है, हम विशेष करके अपने आने वाली युवा पीढ़ी का आह्वान करते हैं कि युवा पीढ़ी आगे आए और हमारा जो सनातन धर्म है, ऐसा सनातन धर्म है ये सबको अपनी शरण देता है, और जो भी सनातन धर्म की सेवा में आता है, शरण में आता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। युवा वर्ग हमारा जब आगे आएगा, हमारी संस्कृति क्या है, हमारे सनातन धर्म की परिभाषा क्या है, इसको हम कैसे पालन करें, इसको पालन करने के बाद हमें क्या क्या लाभ मिलते हैं, इन सबको जानना, और जानने के बाद इनके पर थोड़ी सी अपने मन के अंदर जब भाव आएगा कि हम भी इसे स्वीकार करें, हम इसके पास जाएं। जब धर्म के पास आएंगे तो धर्म उन्हें अपनाएगा, अपनी परिभाषा सिखाएगा, और जब वो धार्मिक प्रवृत्तियों में थोड़ा सा अपने मन को लगाएंगे तो फिर उनके जीवन में जो भी त्रुटियां होंगी, जो कमियां होंगी, वो सब धीरे धीरे पूर्ण होंगी, और वो पूर्ण आस्था से एक दिन ऐसा आ सकता है, संतों का, महापुरुषों का संग करें, अच्छे सदग्रंथों का अध्ययन करें, सनातन धर्म से जुड़ें, और सनातन धर्म से जुड़ने के बाद फिर उनके अंदर ऐसा एक ओज तेज आ जाएगा, ऐसी प्रतिभा आ जाएगी कि वो स्वयं धर्म का पालन करते हुए दूसरे को भी धर्म पालन करने के लिए वो कह सकते हैं, वो धर्म सनातन धर्म की ओर मोड़ सकते हैं, और वो धर्म की ध्वजा बन सकते हैं, ऐसा यदि करते हैं तो। आचार्य जी, पूरी डिवाइन फैमिली की तरफ से आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय निकालकर डिवाइन चैनल को दिया। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। जय आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपका डिवाइन चैनल जो है और आगे बढ़े, ऐसी हमारी शुभकामनाएं। जय श्री राम, जय बाबा की, जय बाबा जी की। की
बोलिए पवन सुत हनुमान की, सियापति रामचंद्र भगवान की।